हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 9। रुद्र विटामिन एम के बारे में सब कुछ बता रहा था और उसी के साथ उसने आगे बताया कि वो लोग साथ में घूमने के लिए जाने वाले थे। रात के 11:30 बजे सब लोग, मेरे दोस्त और उसके दोस्त सारे मिलकर कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं और फिर हम लोग अहमदाबाद घूमने के लिए निकलते हैं। हम लोग सुबह के 9 बजे तक घूमे थे वहां पे और हमने उस टाइम पे ऐसे ही रस्तों पर मटर गश्ती की थी और मैं तो यही देखकर शॉक्ड था कि गुजराती लोग खाना, सेफ्टी, पैसे कमाने, अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही एक्टिव रहते थे, क्योंकि हम लोग जब साथ में घूमने के लिए निकले तब विटामिन एम और उसके दोस्तों ने हमें पूरा अहमदाबाद घुमाया और उसी के साथ उन्होंने रास्ते की हर एक चीज। पहले जब मैं अहमदाबाद गया हूँ तो स्टेडियम से होटल और होटल से स्टेडियम गया हूँ और घूमने के लिए निकला हूँ, पर हमेशा 5 स्टार होटल्स या फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में गया हूँ और खाया है। पर जब मैं विटामिन एम के साथ अपने दोस्तों के साथ पहली बार गया नाइट आउट के लिए, तब मुझे याद है कि वहाँ की सड़कें रात के 2-3 बजे भी इतनी फुल थी कि मुझे मास्क पहन के घूमना पड़ा था, क्योंकि विटामिन एम ने बोला था अगर लोगों ने तुम्हें इधर देख लिया तो फिर हमारा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा और हम लोग ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसीलिए विटामिन एम ने मुझे स्ट्रिक्टली मास्क पहनने को बोला था। और इसके आगे मुझे लगा था कि आउट ऑफ कंट्री जैसे कि दुबई और बाकी सब कंट्रियों में फीमेल रात के 2-3 बजे घूम सकती है। गुजरात में सेफ्टी इतनी ज्यादा है कि मैंने गुजरात में एक चीज बहुत ही अच्छे से जानी है कि अगर तुम्हारी बेटी बहू सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो गुजरात में है। क्योंकि हम दिल्ली में रात के 1-2 बजे तक घूम नहीं सकते। मेरा अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम रात को घूमने का प्लान था और मैंने देखा वो देख के मैं शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने दिल्ली और मुंबई, पटियाला उन सब जगहों पे है ना, मैंने लड़कियों को इस तरह से घूमते हुए नहीं देखा था। और हाँ, मैंने जरूर पब, डिस्को उन सब में देखा हुआ है, पर गुजरात की लड़कियां रोड पे खुले आम घूम रही है, खाना खा रही है, मजे कर रही है अपने दोस्तों के साथ, और उन लोगों को किसी भी चीज की कुछ सेफ्टी इश्यू ही नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि तुम बिना ड्रिंक के, स्मोकिंग के, हर चीज को छोड़ के तुम लोग सिर्फ खाना खाकर भी मजे कर सकते हो। और जब दोस्त साथ हो तो मतलब कुछ अलग ही वाइब रहती है। उसी तरह से हम लोगों ने जब नाइट आउट किया तो मैं और विटामिन एम दोनों एक टू व्हीलर में थे, बाकी 3-4 लोग भी टू व्हीलर में थे और बाकी सब लोग एक फोर व्हीलर में जा रहे थे। मतलब तुम लोग वहां पे पुल पुल मतलब ब्रिज, वहां पे ब्रिज क्रॉस करो, वहां की ठंडी हवा महसूस करो, वहां के लोकल्स फूड खाओ। मैंने अपनी लाइफ में इतना खाना कभी नहीं खाया था जितना मैंने एक दिन रह के विटामिन एम के साथ खाया था। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग मुझे लगा था कि हम पंजाबी लोग ही खाना खाते हैं, पर नहीं, गुजराती लोग जितना खाते हैं उतना मैंने कभी भी खाना नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्वीट ही खा रहे हैं या फिर उनको सिर्फ अपना ऑथेंटिक गुजराती फूड ही चाहिए। नहीं, गुजराती लोगों को चाइनीज भी चाहिए, मैक्सिकन भी चाहिए, कॉन्टिनेंटल भी चाहिए और उनका सादा गुजराती खिचड़ी भी चाहिए। जब हम लोग घूमे थे और हमने जब मटर गश्ती की थी पूरी रात, उस टाइम पे मुझे आज के दिन में भी याद है कि विटामिन एम फ्राइज खा के बाहर घूमने गई थी। उसके बाद उसने रात को
मैक्सिकन खाना खाया, फिर वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड खाया और उसके बाद उसने पानी पूरी खाई और उसके बाद उसने आइसक्रीम खाया, फिर वफ़ल खाया और उसके बाद रात का खाना तो हो गया, पर उसके आगे हम लोग मॉर्निंग का जलेबी फाफड़ा खाकर वापस आए हैं। हम लोग सुबह के 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट बाहर करके हम लोग वापस आए हैं। हम सब लोग लास्ट में लुक्कड़ की चाय पी के वापस आ रहे थे और उस टाइम पे जब हम लोग चाय का वेट कर रहे थे ना, उस टाइम पे उस टपरी पे मतलब गरबा सॉन्ग बज रहा था और उन सब ने गरबा किया था और गरबा खत्म करने के बाद हम सब लोग होटल पहुंचे और जब सुबह के 9 बजे हम सब लोग वापस आए तो देखते हैं कि उसके दोस्त और वो सब लोग कुछ काम होने की वजह से टिप टॉप बिजनेस सूट में रेडी। हम लोग 2 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गए क्योंकि पूरी रात मटर गश्ती करने के बाद भी वो लोग सुबह उठकर काम पे लग चुके थे और उन उन लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पूरी रात सोए नहीं हैं और सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। कोई बिजनेस सूट में था तो कोई सलवार कमीज में। जब विटामिन एम नीचे आती है तो मैं उसे देखकर शॉक्ड रहता हूँ क्योंकि विटामिन एम ने पर्पल कलर का ब्लेजर सूट और उसके साथ उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट और व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। उसी के साथ उसने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे और वो बिजनेस सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शायद उसके जैसा कोई भी लग ही नहीं सकता क्योंकि वो उस टाइम पे अपने ब्लेजर में एक बॉस लेडी जैसी लग रही थी और मैं तो उसको देखकर थोड़े टाइम के लिए तो शॉक ही रह गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। बाय बाय।